नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। जब भी पति और पत्नी के बीच में आपसी सहमति बन जाती है और वे संयुक्त याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल करते हैं, तो ऐसी याचिका में एक विशेष बात का उल्लेख अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो पति को भविष्य में उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। वह विशेष बात यह है कि यदि पति पत्नी के भरण पोषण के लिए कोई एकमुश्त धनराशि दे रहा है, तो उस एकमुश्त धनराशि के दिए जाने का उल्लेख किया जाना चाहिए और उसी के साथ यह भी उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि वह एकमुश्त धनराशि उसके भविष्य के भरण पोषण के बदले में दी जा रही है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो पत्नी धारा 125 के तहत भविष्य में भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, क्योंकि धारा 125(1) के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पत्नी जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती है डिवोर्स के बाद, वह पति से भरण पोषण पाने का दावा कर सकती है। हालांकि धारा 125(4) में यह लिखा हुआ है कि यदि पति पत्नी पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं तो ऐसी दशा में पत्नी अपने पति से भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 125(4) में जिस आपसी सहमति से अलग रहने का उल्लेख किया गया है वह डिवोर्स नहीं है। वह बिना डिवोर्स के यदि पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं तो उस स्थिति में पत्नी अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। लेकिन यदि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री मिल चुकी है न्यायालय द्वारा, तो उस दशा में यदि इस बात का उल्लेख याचिका में नहीं किया जाता है तो पत्नी जब तक कि पुनर्विवाह ना कर ले, यानी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री मिलने के बाद जब तक पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, वह अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। यह 125(1) की स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। और यदि एकमुश्त धनराशि दे दी जाती है और यह नहीं लिखा जाता है कि यह पत्नी के भविष्य के भरण पोषण के बदले में दिया जा रहा है, तो न्यायालय यह कैसे मान सकती है कि जो एकमुश्त धनराशि दी गई है वह भरण पोषण के एवज में ही दी गई है। हो सकता है किसी और उत्तरदायित्व के बदले में वह एकमुश्त धनराशि दी गई हो। इसलिए स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अवश्य ही याचिका में करना चाहिए। वैसे तो याचिका बनाने वाले अधिवक्ता महोदय द्वारा यह बात लिखा ही जाता है, लेकिन चूंकि यह केस आपका अपना है, इसलिए स्वयं आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है बनमाला बनाम HM रंगनाथ भट्ट का मामला। इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री मिल जाने के बाद भी पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। और ऐसा पुनर्विवाह वह चाहे तो उसी पति से कर सकती है जिससे उसने डिवोर्स लिया है, या किसी अन्य पुरुष के साथ भी पुनर्विवाह कर सकती है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि जिस पति से उसने डिवोर्स ले लिया है उसके साथ वह दोबारा शादी नहीं कर सकती है। बहुत से लोगों में यह भी भ्रम पाया गया है, देखा गया है कि वे ऐसा सोचते हैं कि अब पति पत्नी का डिवोर्स हो गया तो वे फिर दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह व्यवहारिक नहीं है कि जिससे एक बार मनमुटाव हो जाए और डिवोर्स हो जाए वे दोबारा शादी करें, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वे दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका बनाने में ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको भरण पोषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई भरण पोषण से संबंधित सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई तुरंत जानकारी लेनी हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।